हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए आज मैं फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, जरा इन न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इजी न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर इजी से मॉडरेट की ओर बढ़ूंगा, धीरे धीरे कराऊंगा, सीरियल वाइज कराऊंगा। पहले आपको इजी न्यूमेरिकल जो है मैं उन बच्चों को भी साथ में लेकर चलूँगा जिनकी फिजिक्स कमज़ोर है, जिनको फिजिक्स में चार्ज भी नहीं आता है। ठीक है, या ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। बोला गया है एन ऑब्जेक्ट है चार्ज 1 कूलम एंड गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम, यानी उस ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज कितना होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो जरा बात करिए प्यारे बच्चों, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे। इनिशियल चार्ज जो था, उसका इनिशियल जो चार्ज था प्यारे बच्चों वो कितना था, 1 कूलम। इनिशियल चार्ज कितना था प्यारे बच्चों, 1 कूलम था। और उसने 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्या गेन किए हैं। तो प्यारे बच्चों अभी न्यू चार्ज कितना आ गया, प्यारे बच्चों 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। और प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, वो होता है माइनस का 1.6 × 10⁻19। क्योंकि प्यारे बच्चों उस बॉडी ने, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसने इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो यानी उस बॉडी में वो निगेटिव चार्ज आया हुआ है। ठीक प्यारे बच्चों, जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 5 = 80 होता है, यानी 8 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, और 18 में 19 जाएगा तो 10⁻1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों और माइनस साइन लगा हुआ तो यहाँ माइनस में आएगा। 0.8 कूलम चार्ज उस बॉडी ने यानी उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, गेन किया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नेट टोटल चार्ज जो होगा मेरा, नेट टोटल चार्ज जो होगा कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 प्लस माइनस का 0.8 कूलम। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो प्यारे बच्चों आएगा 0.2 कूलम। यानी उस बॉडी में नेट चार्ज कितना होने वाला है, 0.2 कूलम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। बोला गया हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। मोस्टली जो प्यारे बच्चों हम लोग 1 कप लेते हैं तो उसका जो वेट होता है यानी मास होता है, उसका कितना होता है, 250 ग्राम। 250 ग्राम होता है। तो मास ऑफ a cup of water इक्वल टू 250 ग्राम। वाटर की बात करें प्यारे बच्चों तो वाटर जो होता है H2O होता है। वो H2O का प्यारे बच्चों आप सभी साइंस स्टूडेंट हैं, क्लास 9 से ही पढ़ाया जाता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो आपका वाटर का होता है कितना होता है, 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी 18 ग्राम। तो मास ऑफ H2O इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम। प्यारे बच्चों यहां पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे किसमें, 1 कप ऑफ वाटर में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर। प्यारे बच्चों टोटल मास जो है, टोटल मास मेरा कितना देख का है, 250 ग्राम अपान 18 ग्राम। प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है आपका, 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल इक्वल टू 1 मोल में प्यारे बच्चों इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक प्यारे बच्चों, मुझे निकालना क्या प्यारे बच्चों, हमें प्यारे बच्चों यहां निकालना है
चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज। तो यहां से प्यारे बच्चों आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और किसके? वाटर के। वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो प्यारे बच्चों यहां से निकल आएंगे। अब बात करें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की, तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा। H2O में H2O मॉलिक्यूल जो होता है इसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 प्रोटॉन होते हैं। तो जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा प्यारे बच्चों उतना ही निगेटिव चार्ज होने वाला है। जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव होगा। तो प्यारे बच्चों यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10^23। सपोज ये मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए प्यारे बच्चों, और यहां पर कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं। तो प्यारे बच्चों 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गए, और दोनों पे प्यारे बच्चों चार्ज क्या होता है? सेम। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10^19 से। इसके बाद इसको प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट करते हैं। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा प्यारे बच्चों तो कितना आता है ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन करता हूं प्यारे बच्चों। 250 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 6.023 इंटू 10 इंटू 1.6। तो प्यारे बच्चों जो वैल्यू होने वाली है आपकी, प्यारे बच्चों जो वैल्यू होने वाली है आपकी, वो वैल्यू होने वाली है 133.8.4 इंटू प्यारे बच्चों 23 में आपका 19 जाएगा, 23 में 19 जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा? यहां पर आपका 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। प्यारे बच्चों 1 2 डिजिट इधर आते हैं, 1 2 3 डिजिट इधर आते हैं। 1.338 इंटू मैं क्या लिख दूंगा प्यारे बच्चों? 10^7 यानी इसको प्यारे बच्चों हम लोग ये भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? 10^6 लिख देता है यहां पर, और यहां लिख सकता था 13.38 जिसको भैया जरा कोई स्क्रीन पे आ रहा है? आ रहा ना? तो प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं 13.4 इंटू 10^6 कूलम। इतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, इतना ही निगेटिव चार्ज होने वाला है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। बोला गया है हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो प्यारे बच्चों अगर कोई एक मैं कप लेता हूं तो उस कप में जो वाटर या कोई भी लिक्विड होगा वो अप्रोक्स 250 ग्राम होगा। ये मैं लेट कर लेता हूं, ठीक, 250 ग्राम, और ये आपको भी मानना पड़ेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो 250 ग्राम। मास ऑफ अ कप ऑफ वाटर कितना प्यारे बच्चों? 250 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूलर मास होता है और किसका होता है? H2O का जो होता है, मास ऑफ H2O 18 ग्राम होता है। प्यारे बच्चों मुझे पता है 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो टोटल मास 250 ग्राम दे रखा है, और एक जो वाटर इसमें दे रखा है, वाटर का जो मास दे रखा है 18 ग्राम दे रखा है, और उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगाड्रो नंबर से, जिससे मेरा यहां पर इतना जो आया है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हुए हैं। प्यारे बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? वाटर के। तो एक मॉलिक्यूल्स वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 प्रोटॉन होते हैं। मैंने यहां 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर आ गए। तो एक मॉलिक्यूल्स पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एक मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होगा प्यारे बच्चों, और इनटू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरा मेरा जो चार्ज टोटल आने वाला है 13.4 इंटू 10⁶ कूलम पॉजिटिव और निगेटिव माइनस का 13.4 इंटू 10⁶ कूलम। ये आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होने वाला है, ये प्रोटॉन पे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। हो गया थर्ड क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों ये है। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्पेयर्स आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर
एंड बिकम चार्ज विथ चार्जेस प्लस का 3 प्लस का 5e माइनस का 3 रिस्पेक्टिवली। ऑल द 3 स्पेयर्स कम इन कॉन्टेक्ट, यानी उन स्पेयर को कांटेक्ट में लाया गया। जब वो चार्ज उनके पास चार्ज आ गया तब उनको कांटेक्ट में लाया गया। फॉर अ मोमेंट एंड गेट सेपरेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्ज ऑन द स्पेस। आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। थ्योरी बहुत लंबी सी लिखी हुई है प्यारे बच्चों, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। या ध्यान से देखिएगा, आपके पास तीन चार्जेस जो आए थे और उनका 3 स्पेस थे, और 3 स्पेस जो चार्जेस आया था 3e 5e और माइनस का 3e। तो बेटा जब बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो, जो उनके पास पहले चार्ज होगा और कांटेक्ट में लाने के बाद उन तीनों का चार्ज भी सेम होगा। तो पहले चार्ज कितना था प्यारे बच्चों, तो Q निकालते हैं, पहले Q1 निकालते हैं प्यारे बच्चों, कितना आएगा 3e प्लस 5e माइनस का 3e, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी टोटल चार्ज पहले कितना था प्यारे बच्चों 5e था। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 ऑप्शन में हम तीनों चार्ज को ऐड करेंगे और देखेंगे किसका टोटल चार्ज 5e आ रहा है। वही मेरा आंसर सही है। 5e 10e और 10e में 4e जाएगा तो आएगा 6e। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें मेरा टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज से आपने पढ़ा है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो प्यारे बच्चों क्या पढ़ा है कि चार्ज जितना पहले था और कांटेक्ट के बाद भी चार्जेस का सम क्या होना चाहिए, सेम। तो प्यारे बच्चों देखिए ये 6e हो गया, ये 6e हो गया, 6 कितना हो गया 12e, और 12e में 7e माइनस होगा। जरा ऐड करिए, 6 प्लस 6 माइनस का 7, 6 12 में 7 जाएगा तो 5e चार्ज बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। और ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ये आपका 5.5 और 3.5 मिलके हो जाएगा 9। कितना होगा 9। और आप खुद जानते हैं क्या इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। तो इसलिए आपको ये भी ऑप्शन मिल रहा है, देखो जरा 5.5 और 3.5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 5 आएगा, यानी ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है। आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके सामने प्यारे बच्चों ये है, 3 charges Q minus Q naught are placed as shown in the figure। आप सभी को ये फिगर दिख रहा है, एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, एक माइनस Q चार्ज ये रखा हुआ है y एक्सिस पे, प्लस Q चार्ज रखा हुआ है x एक्सिस पे। फिर बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट, इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, आप सभी को क्या पता है कि प्यारे बच्चों ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये टेस्ट चार्ज जो है भी पॉजिटिव है, इसको इधर की ओर रेपल करेगा, ये F1 फोर्स हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर की ओर रेपल करेगा, और ये निगेटिव चार्ज जो है ये Q नॉट टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया F2 फोर्स। तो प्यारे बच्चों ये F2 वेक्टर हो गया, तो F1 वेक्टर प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, F1 वेक्टर प्यारे बच्चों होने वाला है Q नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी a स्क्वायर, और प्यारे बच्चों अलोंग द x एक्सिस है तो यहां क्या होगा i कैप होगा, और आप सभी को पता है डायरेक्शन अपोजिट है तो सिंबल कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, यहां पर माइनस आने वाला है। कौन सा आने वाला है, माइनस आने वाला है। प्यारे बच्चों जब हम लोग F2 निकालेंगे तो F2 आएगा प्यारे बच्चों
Q1 Q2, डिस्टेंस प्यारे बच्चों ए भी ए है, ए स्क्वायर जे कैप। जब प्यारे बच्चों ये किधर की ओर है, एक्स एक्सिस की ओर है, ये किधर है प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस की ओर है। जब प्यारे बच्चों मैं इसका नेट फोर्स निकालूंगा तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर, एफ एक्स वेक्टर प्लस एफ वाई वेक्टर। तो प्यारे बच्चों एफ वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा प्यारे बच्चों, एफ वेक्टर इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना आएगा, माइनस का के क्यू नॉट अपान ए स्क्वायर आई कैप, और पहले बच्चों एफ वाई वेक्टर इक्वल कितना आएगा, के क्यू नॉट अपान ए स्क्वायर जे कैप। तो प्यारे बच्चों इसका जब मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, मुझे पता है दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स किधर वर्क करेगा, इधर की ओर वर्क करेगा। जब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज है और चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो एफ एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एफ वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्यों सेम होने वाला है कि चार्जेस जो आपके मैग्नीट्यूड में चार्ज सेम है और डिस्टेंस अगर सेम होती है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। बस यहां पर डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो रही है, इसकी वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज स्ट्रेच चार्ज को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज स्ट्रेच चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी और इसकी डायरेक्शन एक्स के नेगेटिव एक्सिस की ओर होगी। तो जब प्यारे बच्चों हम एफ नेट निकालेंगे तो अंडर रूट में एफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर प्लस एफ वाई वेक्टर का स्क्वायर आने वाला है। प्यारे बच्चों मुझे पता है इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बिल्कुल बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या है, बराबर। तो यहां से एफ नेट कितना हो गया प्यारे बच्चों, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर, जहां पर एफ एक्स है तो वहां एफ एक्स रहेगा प्यारे बच्चों, और जहां पर एफ वाई है वहां पर भी एफ एक्स हो जाएगा, तो प्लस का एफ एक्स का स्क्वायर। तो एफ नेट जो प्यारे बच्चों आएगा वो आएगा आपका एफ एक्स रूट 2, क्योंकि एक मिलकर आपके अंडर रूट में 2 एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहां पर इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर देंगे। जब मैग्नीट्यूड वैल्यू पुट करेंगे तो एफ नेट मेरा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे, चाहे इसका निकालें आप चाहे इसका निकालें, मान लो एफ वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो क्या आएगा, के क्यू नॉट क्यू या क्यू नॉट अपान ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। रख दो वैल्यू यहां पर, तो आंसर क्या होने वाला प्यारे बच्चों, के क्यू नॉट रूट 2 अपान ए स्क्वायर। जरा आप लोग देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप सभी को आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये होने वाला है। बोला गया है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम, यानी 2 पॉइंट चार्ज हैं जिनका सम 7 माइक्रोकूलम है। दे रेपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यानी यहां से क्लियर होता है दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे। क्योंकि दोनों निगेटिव नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों चार्जेस का सम कितना आ रहा, 7 माइक्रोकूलम, यानी दोनों के दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। When kept 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। हमें ईच चार्ज की वैल्यू बतानी है। तो प्यारे बच्चों हमने लेट कर लिया लेट 1 चार्ज बी एक्स माइक्रोकूलम, एक चार्ज आपका x माइक्रोकूलम हो गया, तो अदर कितना होगा, अदर होगा 7 माइनस एक्स माइक्रोकूलम। जब इन दोनों चार्जेस को हम
30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर अपार्ट रखते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स जो लगता है प्यारे बच्चों वो कितना लगता है, वो लगता है 1 न्यूटन। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आप सभी को प्यारे बच्चों फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फोर्स प्यारे बच्चों मेरा 1 न्यूटन दे रखा है, के की वैल्यू आपको पता होती है 9 इंटू 10⁹ प्यारे बच्चों। Q1 आपको दे रखा है x माइक्रोकूलम यानी x माइक्रो हटेगा 10⁻6 आएगा, ये आपका Q1 हो गया। और Q2 दे रखा है आपका 7 - x यानी 7 - x माइक्रो हटेगा 10⁻6 कूलम आएगा। ये आपके प्यारे बच्चों चार्जेस हो गए। और जो डिस्टेंस थी 30 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर होने वाली है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 0.3 मीटर। तो डिस्टेंस जो मेरी प्यारे बच्चों 0.3 का स्क्वायर। इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6 सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे। 10⁻⁻6 मिलकर 10⁻9 ये है, इसके साथ पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये बेस और ये बेस क्या है मेरा सेम। तो यहां कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 12, 6 6 12 माइनस का प्लस का 9। उसके बाद मेरा क्या बचेगा, यहां पर x बचेगा प्यारे बच्चों, यहां पर बचेगा x इंटू 7 - x। ये आपका मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ये आपका x है, ये 7 - x है। अपान में प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई का साइन थोड़ा छोटा सा लगाते हैं प्यारे बच्चों। ये x है, ये 7 - x है। ठीक प्यारे बच्चों, 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों 0.09 होगा। सभी को इतना आया प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 7x माइनस का 7x स्क्वायर, 7x माइनस x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर। नीचे प्यारे बच्चों 0.09 है, जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 पावर ऊपर बढ़ जाएंगी यानी आपका 100 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों 9 से 9 मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। जब आगे बात करेंगे तो मेरा यहां पर बचा प्यारे बच्चों 100 और 100 से प्यारे बच्चों आप सभी को पता है यहां पावर मेरी 3 है, किसकी है, माइनस की है। 3 किसकी है प्यारे बच्चों, माइनस की। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 3 से यहां पर पावर कम हो जाएगी, माइनस की 1 पावर बचेगी तो इसको लिखेंगे 7x माइनस x स्क्वायर और 10⁻⁻1 नीचे आएगा तो यहां 10 हो जाएगा। 10 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 10। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, आगे जब बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां सारी वैल्यू उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0 आपकी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है। और फैक्टर भी आपको दिख रहा है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। दोनों से x कौन मिलेगा तो बचेगा x माइनस 5, दोनों से 2 कौन मिलेगा, बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों x माइनस 5 एक कॉमन मिलेगा तो x माइनस 2 बचेगा। अब मेरी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। x अगर 5 माइक्रोकूलम होगा, मतलब एक चार्ज अगर 5 माइक्रोकूलम होगा तो दूसरा चार्ज 7 - 5 यानी 2 माइक्रोकूलम होगा। यानी दोनों चार्जेस निकल चुके हैं। एक चार्ज मेरा 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा 2 माइक्रोकूलम है और आंसर भी मैच कर लिए। दोनों का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है।
इसी टाइप के न्यूमेरिकल देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, क्लास जो होती है वो लंबी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन छोटी छोटी क्लासों में 5-5, 10-10 करके मैं न्यूमेरिकल काफी हद तक न्यूमेरिकल आपको कराने की कोशिश करूंगा। और डेरिवेशन देखना मत भूलिएगा, जल्द ही डेरिवेशन की क्लास आने वाली है। बस आप वेट करिए, आप बोर्ड की तैयारी अच्छी करिए और आपकी तैयारी को और अच्छा कराने की कोशिश हम करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।